गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 के 5 एग्जाम्पल करे थे। आज हम 6 करेंगे। क्या स्टेटमेंट है? अ मैन कैरीज अ बंडल एट द एंड ऑफ अ स्टिक विच आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ओवर हिज शोल्डर if the distance between his hand and his shoulder be changed. Prove that the pressure on his shoulder varies inversely at the distance between his hand and shoulder. क्या स्टेटमेंट है? जैसे एक मैन है, मैन कहाँ है? इस मैन है वो क्या कर रहा है? एक बंडल को कैरी कर रहा है। कहाँ पर? जैसे स्टिक है, स्टिक के यहाँ उसने पिछली साइड क्या करा? एक बंडल रखा और क्या करा? उसने उसको इस स्टिक को अपने शोल्डर पे रखा। ठीक है जी। अब ये क्या है? इसने दे रखा है कि ये बंडल है, उसको क्या करा? स्टिक पर रखा। ये स्टिक है, यहाँ ये जो यहाँ सिरा है, ये ओ पॉइंट ये रहा, इसने इस सिरे को अपने क्या रखा? यहाँ पर शोल्डर पर रख दिया। अब देखो, जैसे ही प्रेशर जहाँ ज़्यादा पड़ेगा, वेट ज़्यादा पड़ेगा, वो नीचे की तरफ होगा। तो इसने क्या बोला कि जो बंडल है उसके क्या करा? एंड पर रखा है स्टिक के, जिसको उसने हॉरिजॉन्टल प्लेस करा है अपने शोल्डर पर। डिस्टेंस जो है ये हैंड है, ये ए पॉइंट जो है वो हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ उसके शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी पॉइंट जो है वो पॉइंट है जहां उसने वेट रखा हुआ है, जहां उसने बंडल कैरी करा हुआ है। अब क्या है? जो हैंड पे फोर्स लगेगी वो उसको नीचे, ये फोर्स किसके कारण है? हैंड की कारण है। ये जो शोल्डर, जो उसने बंडल रखा है, ये वेट किसका है? बंडल का है। अब जो क्या है? शोल्डर पर भी प्रेशर लगेगा, तो ये क्या है? आर उसकी रिएक्शन है। तो तीनों क्या है? मैन है, सीधा चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा? तीनों फोर्सेस आपकी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हो आप? पैरेलल फोर्सेस है तो कौन सी थ्योरम लगाओगे? एनालॉगी ऑफ लेमिस थ्योरम। तो क्या कहती है? अब कौन कौन से लिखा हुआ है? द लेट डब्ल्यू विद द वेट ऑफ बंडल एट एंड बी। एफ क्या है? पुल है अप्लाइड बाय हैंड, जो हैंड के कारण उस पर फोर्स लग रही है। और क्या है? एट एंड ए ऑफ स्टिक ए बी आर प्रेशर है जो उसके शोल्डर पर लग रहा है। तीनों फोर्सेस कैसी हैं? इक्विलिब्रियम पर हैं। तो क्या करोगे आप? आर रिवर्स रिजल्टेंट हो गया, तो आप एनालॉगी ऑफ लेमिस थ्योरम लगाओगे। आर डिवाइडेड बाय ए बी, एफ डिवाइडेड बाय ओ बी, और क्या आ जाएगा? W डिवाइडेड बाय ए। अब देखो, यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आया। आपने यही बताना था कि जो प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस बिटवीन हिज हैंड एंड द शोल्डर। तो अब क्या है? आर किसके इक्वल आया? W इंटू ए बी एंड ओ ए। उसने बोला W और डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में? हैंड और उसके शोल्डर। हैंड कहाँ है? ये रहा। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन हैंड एंड हिज शोल्डर। तो क्या आया? जो आर आया वो ओ ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। आर क्या था? जो रिएक्शन लग रही थी, जो प्रेशर लग रहा था शोल्डर के कारण। और ओ ए क्या था? डिस्टेंस था बिटवीन किस किस के? शोल्डर के बीच में और किसके? जो हाथ के बीच में था। तो क्या पता लगा कि जितना प्रेशर आपका ज़्यादा लगेगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। दोनों में क्या रिलेशन आया? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ऐसे जैसे आपने फोर्थ और थर्ड एग्जाम्पल करा था। इसमें क्या है कि वही एक यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड है तो लेंथ का वेट कहाँ अप्लाई होगा? सेंटर में। कितनी लेंथ है? 2L है। वेट क्या है? W। कहाँ लाई करवाया? W वेट है मिड में। 2 पेग लाई कर रहा है अक्रॉस 2 पेग ऑन द सेम लेवल D मीटर अपार्ट। क्या करा? एक रोड ली, उसके बीच में वेट लगा दिया। अब क्या करा कि वो हॉरिजॉन्टल रहे, ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल रहे। हमने क्या करा? इसको 2 पेग से बांध दिया, खूंटी से बांध दिया। तो क्या कहा? अब अब एक वेट लग रहा है तो खूंटी, उसने ये नहीं कहा कि दोनों सेम है, दोनों सेम प्रेशर दे रही हैं या क्या है। तो हो सकता है कि इस खूंटी पर ज़्यादा दबाव पड़े, तो जिस पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा वो नीचे की तरफ आएगी। क्या दिया है इसने? W इज लेइंग अक्रॉस 2 pegs ऑन द सेम लेवल D मीटर अपार्ट। मतलब जो दो खूंटियां हैं, जो दो पेग हैं, उनके बीच का डिस्टेंस D है। वो कह रहा है कि इफ नाइदर पेग कैन स्टैंड द स्ट्रेस ग्रेटर देन T, जो पेग है वो T से ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं ले सकती।
हमें ये शो करना है जो लेंथ रोड है जो प्रोजेक्ट कर रही है बियॉन्ड द पैग, मतलब बियॉन्ड द पैग, इस पैग से पहले और इस पैग के बाद, बियॉन्ड द पैग जो ये इन्होंने जिसको एक्स माना है, जो डिस्टेंस बच गया, जैसे ये पूरी आपकी रोड थी, यूनिफॉर्म रोड थी, इसकी लेंथ 12 थी, यहाँ दो पैग लगाए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, जो इसके बचा हुआ सिरा है, जो रोड का बचा हुआ सिरा है, वो ये कह रहा है कि जिसको हमने एक्स और एक को वाई माना, अलग अलग है, रिएक्शन दोनों में अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग लगेगा। हमने ये बताना है कि जो ये प्रेशर, जो ये डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ना एक्स इससे ज्यादा हो सकता, ना वाई इससे ज्यादा हो सकता। देखो जी, अब ए बी रोड है, दो पैग लिए सी डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, वेट डब्ल्यू क्या है, एक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पर ओ पर। अब इस पूरे की लेंथ कितनी है, डी है, इसकी कितनी मान ली एक्स, इसकी कितनी मान ली वाई, पूरे की लेंथ कितनी है इस वाले पूरे की ए बी की 12, मिड पॉइंट है, मिड में वेट है, तो कितने पार्ट्स में, एल एल में डिवाइड कर देगा। ये कितना है पूरा डी, ये कितना है पूरा एल, बचा हुआ कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अब तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स ये डी ये वाई, एक्स प्लस डी प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल के, पूरी रोड की लेंथ के। अब तीनों फोर्सेस क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम पे हैं, तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, एनालॉजी ऑफ लेमिस थ्योरम। R1 बचा हुआ पार्ट कौन सा, OD, OD कितना आएगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा है L, ये कितना है Y, बच गया L माइनस वाई। W डिवाइडेड बाय D बचा हुआ पार्ट, R2 डिवाइडेड बाय ये कितना है R2, ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा OC, ये पूरा कितना है L, ये कितना है X, बचा हुआ कितना हो गया L माइनस एक्स। तो यहाँ फर्स्ट टू मेंबर्स इसको सोल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखो L D W क्या है, तीनों कांस्टेंट है, x मैक्सिमम कब होगा, अगर R1 मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम, ये डिस्टेंस कब बढ़ेगा, ये डिस्टेंस कब बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा है कि जो पेग है वो कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ग्रेटर देन टी, इफ नाइदर पैग, कोई भी पैग इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो एक्स मैक्सिमम कब होगा, यहाँ से क्या पता लगा, एक्स मैक्सिमम होगा जब R1 मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों क्या है कन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट मैक्सिमम R1 कितना है T, आपको गिवन है कि कोई भी जो पैग है वो इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मतलब T क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो R1 किसके इक्वल गिवन है T, यहाँ से R1 की वैल्यू क्या रख दी T, x को इसको सोल्व करोगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू, फिर क्या करोगे y के लिए सोल्व करोगे, तो कितना आया L माइनस डी बाई डब्ल्यू, वही सेम आ गया, तो इससे ज्यादा तो नहीं आया, यही आपको चीज सोल्व करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थ्री फोर्सेस हैं, कैसी हैं, लाइक फोर्सेस, लाइक फोर्सेस है, रिजल्टेंट कहाँ लाइक करेगा, इसके मिड में, कैसे क्या होता है रिजल्टेंट लाइक फोर्सेस का, इन दोनों का सम। अब कितनी लाइक फोर्सेस हैं, 3, तो आप क्या करोगे, किसकी हो रही फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रही हैं, वर्टिसेस, किसके वर्टिसेस पर, ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, ए पर, बी पर और सी पर। पी और क्यू क्या है, रिजल्टेंट है ऑफ थ्री फोर्सेस का, अब देखो ये वर्टिसेस है, ये पैरेलल फोर्सेस है, इसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पर, ये फोर्स निकल जाएगी, ये फोर्स क्या निकलेगी, ये फोर्स निकलेगी 4p माइनस 2q प्लस में 8। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, इस G पर, क्या होगा इन दोनों का सम, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं आपकी पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस है तो क्या कंडीशन अप्लाई करती है, कौन सी अप्लाई करोगे, एनालॉजीज ऑफ लेमिस थ्योरम। अब इसके लिए अप्लाई करते हैं 4p माइनस 2q किसके डिवाइडेड बाय DC, बचा हुआ पार्ट, 8 डिवाइडेड बाय क्या BD, बचा हुआ पार्ट, तो इसको सोल्व करोगे, अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करोगे, इसको लेकर चलोगे, G क्या आ जाएगा रिजल्टेंट 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय GD, 4q माइनस 2q प्लस में 8 डिवाइडेड बाय AG, दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपकी, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, P और Q की। अब देखते हैं इसका 9th एग्जाम्पल, थ्री फोर्सेस हैं, कैसी हैं, पैरेलल, वही सेम है सब कुछ। अब यहाँ क्या है, जो फोर्सेस हैं वो कहाँ है, कॉर्नर पर हैं, हमें ये बताना है कि अगर तीनों फोर्सेस इफ देयर सेंटर, अगर उसका सेंटर क्या है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या है, उसका सेंटर क्या है आपके पास, उसका सेंटर जो है आपके पास वो सेंट्रोइड है, तो आपको ये बताना है कि P किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R के इक्वल होगा।
अब देखो तीन फोर्सेस कैसी हैं, तीन फोर्सेस कैसी हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, उसी डायरेक्शन में और उसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले किसकी, ये ए, ये बी, ये सी, तीनों ले ली फोर्सेस आपने। अब इन दोनों का रिजल्टेंट डी पॉइंट पर, इन दोनों का रिजल्टेंट जी पॉइंट पर। तो लिखा हुआ है थ्री फोर्सेस हैं, एक्ट कर रही हैं ए बी सी कॉर्नर पॉइंट पर। तो जी क्या है, सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है जहां मीडियंस मीट करती हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ क्यू एट बी एंड डी, वही पैरेलल लाइंस की कंडीशन लगा रखी है। इसके लिए क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइडेड बाय डी सी, आर डिवाइडेड बाय बी डी, वही सेम चीज कर रखी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन ये फोर्स आ गई, इन दोनों को लेके क्या निकालोगे, जी निकल सकता है, पैरेलल फोर्सेस है, इसका रिजल्टेंट बनेगा जी कितना आ जाएगा, इन तीनों का सम। फिर एडी क्या है, इसकी मीडियन, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, बीडी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी, वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अगर सेंटर क्या हो जाए, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्रायंगल ली, परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कहाँ से, वर्टिसेस से, जैसे आपने क्या ली, एक ट्रायंगल ली, इस वर्टिसेस से हमने क्या करा, दूसरी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सेम इस वर्टिसेस से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और इस वर्टिसेस से जहां ये तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हो आप, ऑर्थो सेंटर बोलते हो। अब क्या है, आपको बताना है कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। एच क्या है इसका, एच इसमें फिगर में क्या दे रखा है, एच ऑर्थो सेंटर है, जहां पर क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर, वो सारे मीट कर रहे हैं। तो क्या है, अब वही सेम कंडीशन, P फोर्स है, ये तो सेम है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट आ जाएगा Q प्लस आर, और H क्या है, इन तीनों फोर्सेस का, यहाँ क्या है, यहाँ पर ये क्या होगा, Q प्लस आर होगा। जब किसका रिजल्टेंट लोगे, B और C का, जब A और D का रिजल्टेंट लोगे तो किस पर लाई करेगा, H पर, वो किसके इक्वल होगा, P प्लस Q प्लस आर। ये सारा आपका पहले वाला ही रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्यों, ये वही सेम फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी जैसे इसमें करी थी सेम। अब देखो अगेन द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, यही सेम करा, क्यू बाय आर करा, डीसी करा, डीसी, डीसी किसके लिए करा हुआ है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है, साइन कोस और टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है इस ट्रायंगल में ए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले रखी है इन्होंने, डीसी, डीसी, तो इससे इसी बात करते हैं पहले, ए डी सी में, ए डी सी में आपके पास कोट थीटा कितना हो जाएगा, बेस, बेस क्या है, डीसी, कोट, कॉट सी कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना है, डीसी, परपेंडिकुलर कितना है, एडी, कोट सी किसके इक्वल हो गया, डीसी बाय में एडी, डीसी आपको गिवन है तो एडी इंटू में कोट सी, ये वैल्यू। सिमिलरली इस ट्रायंगल से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको आप क्या करोगे, कोट को 10 की फॉर्म में लेकर आओगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस विल बी ऑन एल्टीट्यूड थ्रू बी, फिर क्या करोगे, बी से वही सेम करोगे, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, ये किसके लिए, P और किसके लिए करोगे, P और R के लिए करोगे, इस चीज के लिए करोगे। पहले क्या होगा, सेम वही से, यहाँ से R किसके इक्वल होगा, R किसके इक्वल होगा, A बाई एच के। फिर क्या होगा, P किसके इक्वल होगा, P फोर्सेस किसके इक्वल होगी, यहाँ से ये वाला आपके पास P फोर्सेस होगी, P फोर्सेस किसके इक्वल होगी, बचे हुए पार्ट से, वो क्या होगी, एच डी, इसको सोल्व करोगे फिर दोबारा से ये रिजल्ट आ जाएगा, तीनों किसके इक्वल आ जाएंगी, यहाँ क्या आया, Q डिवाइडेड बाय 10B इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 10C, तीनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। हाँ जी, अब इसका 10th का फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, इसमें क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर क्रॉस करते हैं, मतलब मीट करते हैं उसको, जैसे क्या है, ये एंगल है, इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स, मतलब ए है तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी a/2 हो जाएगा, इधर भी a/2 हो जाएगा। अगर ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, इधर भी b/2 हो जाएगा, इधर भी b/2 हो जाएगा।
तो इधर भी कितना हो जाएगा c/2 c/2। ये क्वेश्चंस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर आप फर्स्ट चैप्टर में 1.45 में कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, सर्कम सेंटर। अब देखो सिंस ओ क्या है सर्कम सेंटर, क्या रिजल्ट होता है, ये आपका क्या है सर्कल है, सर्कल के बीच में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, ठीक है। तो क्या रिजल्ट होता है कि हमने किसी भी आर्क से जो ये सेंटर पर एंगल बनता है, ये जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना होता है, डबल होता है आर्क के द्वारा किसी भी पॉइंट पर बनाया जाए जब ये एंगल। तो अगर ये एंगल आपका, ये कितना एंगल, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जो ये एंगल होगा वो इसका कितना बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यही सेम रिजल्ट इस क्वेश्चन में यूज करना है। इसमें आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा रखी है, सर्कल ड्रॉ नहीं कर रखा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको ऐसे देखो, ये एक आर्क है, ये क्या है, ये सी, ये एक आर्क है, ये इसका सेंटर है, ये किसी और पॉइंट पर है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो सेंटर पर बन रहा है, ये जो एंगल AOB है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ किसका, सी का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है। सेम अगर आप इस एंगल की बात करो, ये भी क्या है, किसी पॉइंट पर है, सेंटर की, सर्कल के किसी पॉइंट पर है, ये कहाँ है एंगल, उसके सेंटर पर है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका AOC भी किसका हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एंगल हो जाएगा। अब पहले हम इसकी बात करते हैं। अब ये क्या है, सर्कम सेंटर के कारण ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, 180 है। तो यहाँ से ये एंगल OAB जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 90 माइनस C। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस B आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ इन, फिर वही साइन फॉर्मूला लगा रखा है, BD डिवाइडेड बाय कितना, जो उसके सामने वाला एंगल होता है, AD डिवाइडेड बाय सामने, किसके लिए, पहले इस ट्रायंगल के लिए साइन फॉर्मूला लगाया, फिर इस ट्रायंगल के लिए लगाया, फिर क्या करा, इसको सोल्व कर रखा है, डिवाइड करा, यहाँ से आपके पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी।